बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, माह रमज़ान की बरकतों और रहमतों से फैज़ याब होने के लिए ज़रूरी है कि हम रोज़े में भी अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें और सहर व इफ्तार में सेहत बख्श खुराक खाएं, ताकि हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत मुतासिर ना हो और इबादत और रियाज़त में भी खलल ना आए। इसलिए अगर आप रोजे के दौरान ज्यादा भूख महसूस करते हैं तो माहिर ग़िज़ाइयात और ट्रेनर उसामा गुलजार का एक टोटका आज आपकी मदद करेगा। यानी आज की इस वीडियो में सहर व इफ्तार में क्या खाएं और क्या ना खाएं, मुफीद तजावीज़ बताने के साथ आपको सवैयां बनाने का अनोखा तरीका भी बताएंगे, बल्कि शीर खुरमा और फालूदा बनाने का आसान सा तरीका भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप सवैयां, शीर खुरमा या फालूदा घर पर बनाएं, चाहे खाएं चाहे पिएं, मौज उड़ाएं। आपसे बस दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों और बहनों, माह सयाम में सिर्फ 2 वक्त खाने पीने से इंसानी जिस्म में मुस्बत तब्दीलियां आती हैं और सेहत पर अच्छे असरात भी मुरतब होते हैं। लेकिन माहिरीन सेहत का कहना है कि ये उस वक्त ही मुमकिन है जब सहर व इफ्तार में मतवाजन खुराक ली जाए। लिहाजा इस हवाले से आप सहरी में ठंडी सवैयां बनाएं। सवैयां बनाने के लिए अज्जा नोट कर लें। सवैयां 1 पैकेट, खोया 1 पाव, बालाई आधा पाव, दूध आधा लीटर, घी 1 कप, इलायची पाउडर आधा चाय का चम्मच, चीनी हस्बे जायका, पानी 1 कप, क्योड़ा 1 खाने का चम्मच, लौंग 3 अदद, जाफरान आधी चुटकी, बादाम पिस्ते बारीक कटे हुए और किशमिश हस्बे जरूरत। अब आपको सवैयां बनाने की तरकीब बता देता हूं। एक पतीली में घी गरम करके इसमें लौंग और इलायची पाउडर डालकर भून लें। फिर सवैयां शामिल करके बादामी रंगत होने तक भूनकर दूध डालकर हल्की आंच पर पकने दें। जब दूध को उबाल आ जाए तो बालाई और खोया डालकर पकने दें। इसके बाद चीनी डालकर चंद मिनट मजीद पकाएं, मगर सवैयां ज्यादा गाढ़ी ना करें क्योंकि ये ठंडी होने के बाद मजीद गाढ़ी हो जाएंगे। आखिर में क्योड़ा और जाफरान मिलाकर चूल्हा बंद कर दें और बाउल में निकालकर फ्रिज में रख दें। दोस्तों, आप सवैयां सहरी में भी खा सकते हैं और इफ्तारी में तो लाजमी खाएं। बल्कि दोस्तों और बहनों, शीर खुरमा भी आप सहरी में बना सकते हैं। शीर खुरमा बनाने के लिए दूध 1 लीटर, सवैयां 1 पैकेट, घी आधा पाव, इलायची पिसी हुई आधा चाय का चम्मच, चीनी 1 कप, छोहारे 6 अदद, बादाम 12 अदद, पिस्ते 12 अदद। प्यारे दोस्तों और बहनों, शीर खुरमा बनाने की तरकीब यह है कि पहले बादाम पिस्ते उबालकर बादाम के छिलके उतार के बारीक बारीक काट लें। छोहारों को भी लंबाई में काट लें। फिर थोड़ा सा घी गरम करके इसमें बादाम पिस्ते और छोहारे डालकर हल्का सा फ्राई करके रख दें। अब एक दरमियाने पतीले में दूध गरम करें। फिर इलायची पाउडर और चीनी शामिल करके अच्छी तरह पकाएं। अब 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम दे दें। इस दौरान फ्राई पैन में घी डालकर गरम करें और सवैयां भूनकर दूध में शामिल करके पकने दें। साथ साथ चमचे चलाते रहें। गाढ़ा होने पर खुश्क मेवाजात शामिल कर दें और बाउल में निकालकर फ्रिज में रख दें। प्यारे दोस्तों और बहनों, इसके अलावा फालूदा भी आप सहरी में बना सकते हैं। फालूदा एक मशहूर व मारूफ रिवायती ठंडा मशरूब है जो बुनियादी तौर पर ईरानी मशरूब से मुमासिलत रखता है और ये बरे सगीर में मुगल दौर में मुतारिफ हुआ था। पाकिस्तान भर में कसूरी फालूदा बहुत मशहूर है। ये फालूदा रबड़ी, सवैयों, शीरे और कुल्फी पर मुश्तमिल होता है,
लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ इसमें जिद्दत आ गई है और अब इसे मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में जेली, फलों और आइसक्रीम के साथ भी खाया जाता है। बड़ों की तरह बच्चे भी इसे खास तौर पर बहुत पसंद करते हैं। आमतौर पर ये सारा साल ही खाया जाता है, लेकिन मौसम गर्मा में लोग इसे ज्यादा शौक से खाते हैं क्योंकि ये जिस्म को ठंडक और फरहत का एहसास बख्शता है। फालूदा ग़िज़ाई एतबार से भी बेहतरीन है क्योंकि दूध विटामिन डी का जरिया है और अगर इसमें तुखम बलंगा शामिल कर लिया जाए तो ये मजीद फायदेमंद हो जाता है, जो जिस्मानी गर्मी को कम करने में मदद देता है। फालूदा घर में तैयार करना बज़ाहिर मुश्किल लगता है और ऐसा नहीं है, ये वक्त तलब जरूर है, लेकिन आखिर में मिलने वाली तारीफ खातून खाना की सारी थकन का खात्मा कर देती है। इसे बनाने के लिए किसी खास सामान की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आपको फालूदा की सवैयां बनाने वाली मशीन लानी पड़ेगी। सवैयां बनाने के लिए आपको चीनी 1 कप, कॉर्नफ्लोर या अरारोट 1 कप, पानी 3 कप की जरूरत पड़ेगी। 1 कप पानी में चीनी मिक्स करके पकाएं। जब चीनी हल हो जाए तो बाकी 2 कप पानी में कॉर्नफ्लोर या अरारोट मिक्स कर लें और इसे चीनी वाले पानी में शामिल कर दें। इसे 10 से 12 मिनट पकाएं। ये लेई की तरह बन जाएगा। बाउल में ठंडा बर्फ वाला पानी लें। गरम गरम कॉर्नफ्लोर अमेज़े को सवैयां बनाने वाली मशीन में डाल के सवैयां बनाते हुए ठंडे पानी में डालते जाएं। हस्बे ज़रूरत तुखम बलंगू भिगोकर रख लें यहाँ तक कि वो अच्छी तरह फूल जाए। डिब्बे पर लिखे तरीकाकार के मुताबिक हरी और लाल जेली के क्यूब्स और चीनी का शीरा भी बनाकर रख लीजिए। अब अपने खानदान के अफराद और आने वाले मेहमानों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए आप फालूदा शेक बना सकते हैं क्योंकि ये बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल है। कौन है जो इसे खाना पसंद नहीं करेगा। सवैयां, तुखम बलंगा, जेली क्यूब्स और चीनी का शीरा तैयार है। दूध, बर्फ, क्योड़ा, लाल शरबत, पिस्ता बादाम कुतरा हुआ हर घर में रखा रहता है। इन तमाम चीजों को मिलाइए, मजेदार फालूदा शेक तैयार कीजिए। अगर आप चाहें तो आखिर में आइसक्रीम और ताज़ा मौसमी फलों के कतले भी शामिल कर सकते हैं। लीजिए, होम मेड फालूदा तैयार हो गया। गिलासों में निकालकर सर्व कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों और बहनों, माहिरीन का कहना है कि सहरी में दही का इस्तेमाल भी मैदे को फायदा पहुंचाता है और गर्मी के रोजों में इसका इस्तेमाल सेहत के लिए जरूरी है। सहरी में घी में डूबे हुए पराठे खाने से बेहतर है कि चक्की के आटे की रोटी खाई जाए। इससे जल्द भूख का एहसास भी नहीं होता और वजन बढ़ने का खतरा भी नहीं रहता। माहिरीन सेहत का कहना है कि रोजा खोलते वक्त पानी या खजूर इस्तेमाल करें, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि रोजा खजूर से इफ्तार किया जाए। इफ्तार के वक्त दूध या दूध का शरबत और फलों के ताज़ा जूस पीना जिस्म को तकवियत देते हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि इफ्तार में अगर समोसे और पकोड़े ना हो तो उसे अधूरा तस्वुर किया जाता है और यही कोलेस्ट्रॉल में इजाफे और सेहत की खराबी का बायस बनती हैं। इसीलिए रमजान में इनसे इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि तमाम दिन के बाद मैदे को मतवाजन और सेहतमंद ग़िज़ा की जरूरत होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों और बहनों, आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।